जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए जो अंतिम प्रैक्टिस सेट निकाली गई है उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 3 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में टेस्ट सीरीज 1 और 2 की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल ने। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो था? तो ऑप्शन ए फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन टी पार्टी जो ये क्या थी? ऑप्शन ए चाय के समुद्र में फेंके जाने वाले की घटना। चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि डेली सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे जो है इसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है डेली सुबह 6 बजे, ठीक है। और साथ में इसकी PDF फाइल भी है, वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए बस आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर हम मात्र आपसे 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो यह था ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था? तो ऑप्शन बी एक जैन मतानुयायी, ठीक है, एक जैन मतानुयायी। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो ऑप्शन सी महादंड नायक, महादंड नायक। अगला सवाल है मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था? मामलतदार का अर्थ क्या था? ऑप्शन बी बड़े प्रांतों के सूबेदार। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते हैं? संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे? तो ऑप्शन सी सिंह विष्णु की राज्यसभा में, सिंह विष्णु की राज्यसभा में। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ऑप्शन है चार्ल्स इलियट ने, ठीक है, चार्ल्स इलियट ने। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। किस वर्ष से 26 नवंबर को किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी वर्ष 2015 से, ठीक है, वर्ष 2015 से। और जिस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आपको नहीं पता है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसका फिर से जो है एक बार बाद में रिवीजन करें। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया? तो ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया ऑप्शन सी BP सिंह के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 350 के क के तहत। वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, ठीक है, लक्ष्मी सहगल। किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का स्थायी दौर शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी वर्ष 1996 से। अगला सवाल है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन सी 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के 1 में, सॉरी आई में, 243 के आई में। वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया? तो यह किया गया ऑप्शन डी नागालैंड के। अगला सवाल है अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है, अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है ऑप्शन बी संघ व राज्यों के लिए लोक आयोग, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पण के बीच का कोण होता है? तो ऑप्शन बी 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है किसमें? तो ऑप्शन ए केवल AC धारा के लिए। जिन अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रभाव कोटरों की गति के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन सी P प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेक तथा बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है क्या? तो ऑप्शन बी
सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ठीक है, 45 डेसिबल। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो ऑप्शन सी हरा, ठीक है, हरा। आर्डिस्कोप या ऑटोस्कोप का उपयोग होता है, आर्डिस्कोप या ऑटोस्कोप का उपयोग होता है किसमें? तो ऑप्शन बी कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? कौन यौगिक शब्द है? तो ऑप्शन सी विद्यालय जो है एक यौगिक शब्द है। जिनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है कौन सा? तो ऑप्शन डी प्राण। दास्तव में पढ़ते हैं, दास्तव में क्या पढ़ते हैं? तो ऑप्शन सी तब, ठीक है, तब। अगला सवाल है, बादलों का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची है क्या? ऑप्शन डी प्योद। अर्थ का विलोम शब्द क्या है? अर्थ का विलोम शब्द जो है क्या है? ऑप्शन बी इति। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी अचरज, ठीक है। अगला सवाल है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन सी सहायता, ठीक है। 38 का क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। 39 का क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। और 40 का, 40 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 41 का होगा डी, 42 का ए, ठीक है। 43 का सी, 44 का 44 ए, ठीक है। और 45 बी, 46 का क्या होगा? 46 बी, ठीक है। 47 बी और 48, ठीक है। रूपल हिमनद स्थित है, रूपल हिमनद जो है ये स्थित है ऑप्शन डी विड्यत हिमालय में, ठीक है, विड्यत हिमालय में। वडुवर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है, वडुवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई, तो ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई? ऑप्शन सी वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में। अगला सवाल है, सौरमंडल के अपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से है कितनी? तो ऑप्शन डी 4.2 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 4.2 प्रकाश वर्ष। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं सामान्य प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होती है? तो ऑप्शन डी मध्यमंडल में, ठीक है, मध्यमंडल में। जैतून का तेल का उत्पादन किया गया, तो ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय में, भूमध्य सागरीय देशों में, ठीक है। सूची मिलान करें एशियाई महाद्वीप के प्रमुख बिंदु, ठीक है, एशियाई महाद्वीप के प्रमुख बिंदु का मिलान करना है आपको। उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है? तो चिलियोसिकल अंतरिक्ष में, ठीक है। दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो बाबा अंतरिक्ष में। पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो ताजुंगू पीआई में। और पश्चिम बिंदु कहाँ है? तो डजनेव अंतरिक्ष में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी मुंगेर। बिहार में प्रभाव प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2 भागों में। अगला सवाल है, इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है? इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन से। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है ऑप्शन बी पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। मटर का मांस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होती है ऑप्शन डी मैग्नीज की कमी से, ठीक है, मैग्नीज की कमी से। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो ये होती है ऑप्शन ए, ठीक है। मानव शरीर वसा का भंडारण जो है ये एडिपोज ऊतक में होती है, ठीक है, एडिपोज ऊतक में। जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से में संक्रमित करता है? तो ऑप्शन सी मस्तिष्क में, ठीक है। अगला सवाल है, एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो ये होती है ऑप्शन बी 300 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी सरीसृप जो है ये अकशेरुकी नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन सी लाइसोसोम में। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी विटामिन के
बंजापन में जो है ये गलत है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होती है। ठीक है, अगला सवाल है लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज ने विकसित कब किया था? तो ये जो है ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन ए 1995 में। ठीक है, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन की। अगला सवाल है निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार हैं? निक्की, तो यह है ऑप्शन ए जापान की। प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा योजना कब आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन बी 2015 में। बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ऑप्शन ए आर एन मल्होत्रा के। अगला सवाल है वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक को। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं को चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन सी 2n²। ठीक है, 2n²। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, ठीक है, क्लोरीन का विघटन और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तीनों। अगला सवाल है निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो ऑप्शन बी क्रायोलाइट। मानव शरीर में विल्सन रोग होती है। तो ऑप्शन सी तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण। अगला सवाल है हड्डियों अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। अगला सवाल है कि इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे आपको बताना है। तो 81 का क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 82 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 83 का क्या होगा? 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 84 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85 का क्या हो जाएगा? 85 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 87 साबुन किसका सोडियम लवण है? साबुन जो है किसका सोडियम लवण है? तो ऑप्शन सी स्टेरिक अम्ल का। ठीक है, स्टेरिक अम्ल का। अगला सवाल है चूज द एरर इफ एनी इन द गिवन सेंटेंस द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मच। ठीक है, मच। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोमी ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है, इसका आपको एंटोनोमी यानी ऑपोजिट बताना है। लीनेंसी का ऑपोजिट क्या होगा? तो ऑप्शन ए स्टरनेस। ठीक है, स्टरनेस। अगला सवाल है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टिव वर्ड जो है यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन बी पिटजा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट का जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंटमोलॉजी, यानी इंसेक्ट्स का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो इंटमोलॉजी। चूज द अप्रोप्रिएट एनाटॉमी ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको अपोजिट बताना है। प्लेसिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी टर्बलनेट। ठीक है, टर्बलनेट। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। आई किक्ड द बॉल, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ऑप्शन डी द बॉल वॉज किक्ड बाय यू। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन लुधियाना। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है, लेट्स अस गो का करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो ऑप्शन है शैल बी क्वेश्चन मार्क। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला सवाल है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए गुलमर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग में।
4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों को सत्यापन किया गया है? तो ऑप्शन है 22 करोड़ का। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया? तो ऑप्शन है नगरेश मोहम्मदी को। ठीक है, नगरेश मोहम्मदी को। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 6 बजे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।